Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Devojit, and today we will continue the MCQ revision series for SSLC 2026. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हमने एक्चुअली जो मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर था वो डिस्कस किया था. तो आज जो दूसरा आपका इकोनॉमिक का चैप्टर है उससे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, द ड्यूरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, मतलब इंडिया पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है. ठीक है, एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखो इट इज ए 12 मंथ पीरियड होता है जो कि जिस टाइम में गवर्नमेंट एंड जो बिजनेसेस है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर बजटिंग, बजट करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, टैक्स पर्पसेस के लिए. ठीक है, तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31. ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, हालांकि हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पार्ट 2 पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखो जो प्लान था आपका, ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान था, हर 5 ईयर प्लान देखो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च पे खत्म होता है. दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन मार्च 31. ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल 1 से मार्च 31 के बीच में ही होता है. ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर प्लान फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 5 ईयर प्लान एक्चुअली होता क्या है. उस प्लानिंग में गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि मुझे 5 साल में क्या क्या कुछ करना है इंडिया के लिए. ठीक है, तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है जो कि 5 ईयर प्लान पे था. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू रिमूव द सोशियो इकोनॉमिक एंड द रीजनल इनइक्वालिटीज. सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे जो एजुकेशन का स्टेटस है वो कहीं पे लो है, कहीं पे हाई है, कहीं पे हेल्थ जो है लोगों के बीच में थोड़ा डिटोरेटिंग कंडीशंस पे है, कहीं पे इम्प्रूव्ड कंडीशन में है. एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, दैट मीन्स स्टेट्स के बीच में जो इनइक्वालिटीज है उसको रिमूव करना है. ठीक है, उसके बाद टू अटेन सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर बनना है हमें. ठीक है, जो भी कुछ इंडिया में प्रोडक्ट होगा उसको बूस्ट करना है ताकि हम खुद से कर सके सब कुछ. ठीक है, इंपोर्ट में डिपेंड ना हो सके. थर्ड ऑप्शन क्या है, टू रेज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को आपको पता है, जैसे जीडीपी हो गया कि 5 ईयर में इंडिया की जीडीपी कितना इंक्रीज करना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है, पर कैपिटा इनकम कितना इंक्रीज होगा. ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, टू रिमूव पॉवर्टी. गरीबी कैसे हटाया जाए. एक्चुअली जो प्लान आया था उस प्लान में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फिलअप थे. ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव्स ये प्लान के हिस्सा थे. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चारों होगा. सो द करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, द पीरियड कवर्ड बाय फर्स्ट 5 ईयर प्लान. ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना. ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक. ठीक है, ये टेबल पे भी दिया हुआ है, देखो पार्ट 2 पे था एक्चुअली. ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था फ्रॉम अप्रैल 1 1951 टू मार्च 31 1956. ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, डेट भी याद रखना, आप ईयर भी याद रखना. ठीक है, उसके बाद देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 2015. नीति आयोग का चेयरमैन कौन है. हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत बार पूछा है उन लोगों ने. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भी हमारे नोट्स पे था एक्चुअली. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, यहाँ पे देखो नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन. ये हमने देखा था जब चैप्टर डिस्कस किया था, पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था जो इंडिया के जो प्लानिंग थे वो डिसाइड करते थे, लेकिन उसको रिप्लेस किया गया था नीति आयोग से. ठीक है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, नीति आयोग हैज कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम जनवरी 1 2015. ये डेट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द फर्स्ट मीट ऑफ द नीति आयोग वाज हेल्ड ऑन February 8 2015 इन दिल्ली.
जो पहला मीटिंग हुआ था एक्चुअली नीति आयोग का, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। एंड द अदर मेंबर, और कौन कौन से मेंबर होते हैं, जैसे वाइस चेयरमैन होते हैं एक, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जितना भी स्टेट है इंडिया पे उसका चीफ मिनिस्टर भी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज है हमारा उसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी वहां पे रहेगा, एंड 4 सेंट्रल मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर एक्सपर्ट फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा याद रखना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन कौन है, चेयरमैन ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही है नीति आयोग का चेयरमैन। उसके बाद देखो क्या बोला, द एक्ट ऑफ लेसनिंग द डिग्री ऑफ द स्टेट कंट्रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम में जो स्टेट का कंट्रोल है, स्टेट दैट मीन्स गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको कम करना क्या बोलते हैं उसे। ठीक है, इसको तो आपको पता है, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो रोल है और कंट्रोल है, ठीक है, ओवर द बिजनेसेस, उसको कम करना है, ताकि जो इंडिविजुअल बिजनेस है या फिर प्राइवेट बिजनेसेस है वो अपना खुद का डिसीजन ले सके। ठीक है, ये नीचे होना चाहिए था एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स, ऑप्शन क्या है, द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप द गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन 2 क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन विद द इकोनॉमीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड क्या है, द लेसनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल, ये तो हमने जस्ट देखा, ये लिबरलाइजेशन होगा, ये तो ऑप्शन ही गलत है। एंड द फोर्थ वन इज a process in which the benefit of economic growth and development are ensured to each and every section of people in the society। ये भी नहीं है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या था कि जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है और सर्विसेज है वो प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर कर देना। ठीक है, ताकि जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके वो प्राइवेट कंपनी भी कर सके। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, एक कंपनी है जिसमें टोटल गवर्नमेंट शेयर 100% है, गवर्नमेंट खुद ओन करती है उस कंपनी को। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कंपनी का जो 60% हिस्सा था, 60% शेयर था, उसको प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब वो कंपनी क्या हुआ, प्राइवेटली ओन्ड हो गया। जो 60% हिस्सा था वो प्राइवेट ओनर के हाथ पे चला गया और प्राइवेट ओनर खुद के हिसाब से उस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट भी करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ओपनिंग अप द सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के पास जितना भी पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर के पास हैंड ओवर कर देना। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट, जो मैंने पहले ही बोला आपको, पहले 100% था गवर्नमेंट के पास शेयर, लेकिन अब 60% प्राइवेट कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट सेक्टर। जो शेयर है, पहले 100% शेयर था गवर्नमेंट के पास, लेकिन उन्होंने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, thus the entire amount of capital that is necessary for the public sector unit is not supplied by the government, a part of that is contributed by the private institution। अब जितना भी उस कंपनी को डेवलप करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लगेगा वो प्राइवेट कंपनी भी देगा उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने कि बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी गेट। जब हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तो नहीं होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी नहीं होगा, जीडीपी ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। पर कैपिटा इनकम दैट मीन्स आपको पता है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इंटरवल पे एक पर्सन का एवरेज इनकम कितना होगा, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो वो कैसे हमें मिलते हैं, जब हम नेशनल इनकम को, पूरे कंट्री की इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, consider the statement 1 and 2 about economic growth and economic development and choose the correct answer from the alternative given below। पहला ऑप्शन क्या दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। सेकंड क्या दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए नैरो कंसेप्ट whereas इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट।
ठीक है, इसको आंसर देने से पहले यहाँ पे हम स्लाइड पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो कि पार्ट 1 में था एक्चुअली। ठीक है, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेसिकली ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। क्वांटिटेटिव दैट मीन्स क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे इंडिया का जीडीपी आज इतना है, कल को इतना होगा। ठीक है, आज मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आज 5 ट्रिलियन है, तो 2 साल के बाद हमें उसे 10 ट्रिलियन तक पहुंचना है, तो इसे ये होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हम नंबर के ऊपर डिपेंड करके इसका ग्रोथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इट रिलेट्स टू द ग्रोथ इन आउटपुट एंड इन पर्टिकुलर ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। किसी भी एक प्लेस पे मान लो पर कैपिटा इनकम 1000 है, अगर 2-3 साल के बाद उसी प्लेस पे पर कैपिटा इनकम 5000 हो गया, तो उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है, इज बेसिकली क्वालिटेटिव कंसेप्ट। क्वालिटेटिव मतलब क्या है कि पैसे इंक्रीज होने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब हेल्थ का स्टेटस क्या है उस प्लेस पे, एजुकेशन का स्टेटस क्या है उस प्लेस पे, ओवरऑल डेवलपमेंट कितना है, उसको देखना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप याद रखना, पजल मत करना। ठीक है, देखो यहाँ पे, एंड यहाँ पे और एक चीज भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, हाँ, कितना क्वालिटी इंक्रीज हुआ वो डिपेंड करता है, बिल्कुल। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव, हाँ, कितना नंबर इंक्रीज हुआ वो ज्यादा डिपेंड करता है। सेकेंड में क्या बोला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही मेजर करते हैं। अगर दोनों ही मेजर करेगा तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया आपको। ठीक है, whereas इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये तो नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट मीन्स 1 is ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, उसके बाद देखो, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कौन सा होगा बताओ, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सेम इंफॉर्मेशन यहां पे भी दिया हुआ है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया ऑलरेडी। एंड द लास्ट वन, क्या बोला क्वेश्चन पे, देखो, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले क्या बोला, डेमोक्रेटिक प्लानिंग, एक्चुअली ये बॉक्स में होना चाहिए था, 1, 2 एंड 3, इन तीनों के साथ कौन सा मैच होता है। ठीक है, देखो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं पहले। अच्छा, डेमोक्रेटिक प्लानिंग मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक प्लानिंग मतलब है कि एक इकोनॉमी में, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजम्पशन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ये जो भी डिसीजंस होगा ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लिया जाएगा, दैट मीन्स इलेक्शन से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखना आप, डेमोक्रेटिक प्लानिंग जो है ना, ये दर्शाता है ये बी वाला ऑप्शन, कि पीपल पार्टिसिपेट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्लान मेकिंग। ठीक है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग इलेक्शंस में वोट देते हैं, और जिसको वोट देते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना रिसोर्स एलोकेट करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना कंज्यूम करना है। ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हालांकि ये इंडिया पे जो है, इंडिया पे सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड नहीं करता, इसमें इंडिया पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, दैट मीन्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही उस पे मतलब डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितना कंजम्पशन करना है। उसके बाद देखो इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब एक्चुअली क्या है कि जैसे एक इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना डेवलप करना है उस एरिया को। ठीक है, मान लो एक कंट्री, आप सोच लो इंडिया। ठीक है, इंडिया को कैसे डेवलप करना है ताकि इसका जीडीपी इंक्रीज हो सके, ताकि इनका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके, ताकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके, इंपोर्ट कम कर सके। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमने 5 ईयर प्लान वगैरह में देखा था। तो एक्चुअली ये क्या होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये सी के साथ सेम होगा। देखो, टू अटेन ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है जो कि हमें अचीव करना है। जैसे सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हमें रिमूव करना है, पॉवर्टी को हमें हटाना है। ठीक है, ग्रोथ को हमें एंश्योर करना है कि 5 साल में ग्रोथ हो सके ज्यादा। तो इसमें कौन सा होगा, 2 के साथ सी होगा सेम। ठीक है, 1 के साथ बी होगा, 2 के साथ सी होगा। एंड थर्ड, द ग्रास रूट लेवल प्लानिंग। देखो, ग्रास रूट लेवल प्लानिंग में क्या होता है
कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, इकोनॉमी में प्लानिंग करना है, जैसे प्रोडक्शन करना है, कंजम्पशन कितना करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये जितना भी डिसीजंस होगा वो जो सोसाइटी के लोएस्ट लेवल है, दैट मीन्स जो विलेज है, उससे प्लानिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रास रूट। जैसे यहाँ पे पंचायत होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, तो वहां से प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं ग्रास रूट लेवल प्लानिंग। तो यहाँ पे देखो, इन्वॉल्व द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग पे सबसे जो लोएस्ट लेवल है सोसाइटी के, ठीक है, जैसे विलेज हो गया आपका, सिटीज हो गया छोटे मोटे, तो उससे हमें प्लानिंग स्टार्ट करना होगा। उसके बाद स्टेट वाइज प्लानिंग होगा, जैसे आसाम के लिए पर्टिकुलर एक प्लानिंग होगा, उसके बाद ही नेशनल लेवल पे जाएगा। दैट मीन्स इंडिया का 5 ईयर प्लान होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली होगा 3A। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, 1 के साथ B, 2 के साथ C एंड 3 के साथ A। तो आई थिंक ये जो स्लाइड है यहीं तक खत्म होता है। इसका और एक पार्ट आएगा, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो आपके पास, तो आप टेलीग्राम पे जो राइट कॉर्नर पे 3 डॉट है वहां पे जाके आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो हमें। ठीक है, मैं उसी अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं MCQ रिवीजन सीरीज पार्ट 4 पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।